हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो आप सुपर थैंक्स बाय करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन शो योर ग्रेटिट्यूड बाय बाइंग सुपर थैंक्स। और अगर आपको रीडिंग करवानी है पर्सनल, तो आप इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइडर डेक से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी शफल्ड द कार्ड, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ना एनर्जी ऐसी आ रही है कि लोग आपके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत बहुत सारी बातें करते हैं। उनको लगता है पहले मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, मजीशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में लवर्स का कार्ड है। तो जैसे कि हमें दिख रहे हैं कार्ड्स, हमें एनर्जी भी लोगों की पता चल रही है। लोगों के मन में ना आपको लेकर बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारी शंकाएँ रहती हैं। उनके थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करते रहते हैं लोगों को। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग कैसे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। तो आप सबके लिए अच्छा ही बिहेव करते हो, सबके लिए अच्छा ही सोचते हो, आप सबके हित में सोचते हो। आपका जो मोटिव रहता है ना, वो सबको प्यार से रखने का रहता है। नॉट बिकॉज़ आपको किसी से प्रॉफिट है, बिकॉज़ आपको लगता है कि एट द एंड हम आए हैं, कुछ यादें बनाकर कोई इंसान कभी भी चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास काफ़ी सारी मिसहैपनिंग रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी बैक टू बैक कुछ आपने ऐसी मिसहैपनिंग्स देखी हैं या कहीं किसी क्लोज वन की सुनी है, जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा है कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और कब किसके साथ क्या हो जाए किसी का कुछ भी पता ही नहीं है। तो फिर हम सबके साथ जितना खुश होकर रहेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, उतना अच्छा है। तो वो चीज़ें आपको सबसे अलग बनाती हैं, सबसे डिफरेंट बनाती हैं। लोग आपके बारे में जब बात करते हैं तो आपको एक अच्छे और प्यारे पर्सन के रूप में बात करते हैं, आपको वो अच्छे पर्सन के रूप में जानना चाहते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा ही अच्छा लगता है कि आप, मतलब आपको जब वो देखते हैं ना तो वो एडमायर करते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने दुख की बातें किसी को नहीं कहते, जस्ट बिकॉज़ कि वो आपको लगता है कि सब हो सकता है कि आपके दुख से शायद कोई दुखी हो जाए, और आप किसी को वो दुख नहीं देना चाहते हो। तो आप किसी को अपना दुख नहीं बताते हो, आप किसी से कुछ भी नहीं कहते हो, आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हो। बट स्टिल काफ़ी लोग ना आपसे डिसअपॉइंटेड रहते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी कलाओं से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आई मीन उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है, आप कुछ भी कर लोगे ना, कुछ भी, बट यू कांट मेक देम हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर नेचर। उनका नेचर ही ऐसा है कि आप उनको कभी खुश कर ही नहीं सकते। उनको तो ईश्वर खुश नहीं कर पाए जिनको, तो उनको हम खुश करने वाले होते कौन हैं। तो ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, बट हमेशा उन्होंने आपको मतलब आपकी नज़रों से हमेशा उनको यही लगा, एक तरीके का कंपटीशन रखा उन्होंने। आपसे दुखी रहे, आपसे हर्ट हुए, और या तो ये कह लो उन्होंने आपसे कंपटीशन रखा, तो मुझे तो लगता है वो गलत है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन रख रहे हो तो आपके अंदर जेलसी है, दूसरा कंपटीशन नहीं रख रहा। सामने वाला आपके साथ न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, आप अजीब सा बिहेव कर रहे हो, तो आपके अंदर जेलसी है। हमारे अंदर जेलसी नहीं है। आप अपने अंदर देखो, आप अपने अंदर झाँको कि आपके अंदर जेलसी है, क्या चीज़ है, क्या नई चीज़ है। तो वो जेलसी दिखती है लोगों को। उस जेलसी की वजह से लोग जो हैं काफ़ी हद तक बात करते हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें करते हैं। हालांकि आप किसी के लिए कितना भी कर दो, लेकिन लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। बट आपने जो नहीं किया, लोग उसका महत्व समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सब कुछ तो सबके मतलब के नहीं कर सकते ना। कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जो आपने अपने लिए किया, जो आपने दूसरों से हट के किया।
जब आपको अलग हटके भी ग्रोथ हासिल हुई है ना, बहुत बार गिरे, टूटे, और आपने एक कहते हैं ना भरी थाली में लात मारी, उसके बाद भी अलग जाकर आप जब खड़े हुए ना, आपको स्थायित्व मिला, तो फिर लोगों को ये लगने लगा कि भाई इस पर्सन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस पर्सन की तो विल पावर बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, इस पर्सन की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर्सन को बचाना, इस पर्सन को रोकना, आई मीन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब लोगों ने ये चीज़ फील करनी शुरू की, जब लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ करनी शुरू की कि ये आपके हालात नहीं है कि आप आज लकी हैं या आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग है या एनी वे, मतलब चाहे कोई भी वे हो, यू आर अर्निंग, है ना। तो वो चीज़ जब लोगों ने देखना शुरू किया, व्हेन पीपल हैव रियलाइज दैट आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग के अलावा आपके खुद के एफर्ट्स हैं, तो फिर उन्होंने भी आपकी कद्र करी है, आपके चीज़ों को महसूस किया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ भाई आपके साथ भी चीज़ें उस हिसाब से हुई हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद किसी के भी साथ होती तो वो बुरा फील करते हैं या उन्हें बेकार लगता वो वाली चीज़ें। क्योंकि ना क्या है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जब कहीं भी जाते हैं तो मतलब सभी लोग आपसे शुरू में खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वाहवाही होती है, और ऑब्वियसली यू आर इंटेलिजेंट, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करती हैं। बट जब ऐसा होता है कि मतलब सामने वाला आपसे कंपटीशन समझ ले, तो उनको आपकी वाहवाही अच्छी नहीं लगेगी, उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, उनको आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगेगी, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगेगी। आप कितना भी उनके फेवर में कर ले, कितना भी काम कर ले, बट उनको वो चीज़ ज़ीरो ही लगेगी। वो ज़ीरो क्यों लगेगी? वो इसलिए लगेगी क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं आपको ग्रोथ करते हुए देखना, वो चाहते ही नहीं है कि आप ग्रो करो, वो चाहते ही नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, कुछ मुकाम हासिल करो। उनको ऑब्वियसली उनको दिक्कत होगी। आपने उन लोगों को दूर किया, अपने से उन्हें ये भी दिख रहा है कि आपने दूर किया, आप उनसे दूर गए, तो वो आपको धोखेबाज कह रहे हैं। आपको उनको लग रहा है कि आपने धोखा दिया है, आपने अपने बारे में सोचा है, आप मतलब वो मे भी देखो ये लवर्स का कार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ कि वो आपका कोई रिलेशनशिप था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आपने ख़त्म किया है, आप में प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअली व्हाट वाज द फैक्ट कि सब कुछ उल्टा था। आप तो बिल्कुल एक इनोसेंट इंसान होता है ना, जो सब कुछ छोड़ के कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, आप सब चीज़ के एंटी होकर आप उस इंसान के साथ जाते हो, बट जब आपको उनका रियल फेस मालूम पड़ता है तो आप वहाँ से भागते हो, आप वहाँ से बुरी तरह भागते हो, और आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपका मन भर गया है, इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो इंसान उस काबिल नहीं है जो आपने सोचा था, अनफॉर्चुनेटली वो इंसान वो डिज़र्व नहीं करता है जो आपने सोचा था। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार आप बिट्रेड फील करे हो, बहुत बार आपने दुख का सामना किया, बहुत बार आपने वो कष्ट, वो बहुत ही भयंकर पीड़ा का सामना आपने किया है, और आपने बहुत दुख के साथ लोगों का ऐसा व्यवहार झेला भी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको लगता था कि कोई ये ना कहे कि कमी आप में है, कोई ये ना कहे कि आप गलत हो, कहीं कोई आपको टॉन्ट ना कर दे, कहीं कोई आपको गलत ना समझ ले, ये सारी चीज़ें हुई, और आपने बहुत कुछ सहा। बट जब जिस दिन आपने सब कुछ सहना छोड़ा तो आप बुरे हो गए, आपने जितना सहा वो ज़ीरो हो गया, आपका नाम खराब कर दिया गया, आपके लिए ज़ीरो अप्रिशिएशन हो गया, जो भी अप्रिशिएट करते थे वो सब कहीं गायब हो गए। जिस दिन आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो जो लोग आपके लिए खड़े थे वो सब गायब हो गए, क्योंकि उनको आप जब आप एक तरीके से, मैं ये बोलूँगी आपके साथ गलत हो रहा था तो आपके लिए खड़े होने में उन्हें मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आपके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं आपका साइड लेकर। लेकिन जब आपने अपने लिए खुद आवाज़ उठा ली तो उन्हें आप बुरे लगने लगे, क्योंकि फिर तो आपकी हिम्मत आ गई ना, उनकी ज़रूरत नहीं रही आपको, तो उन्हें बिट्रेड फील हुआ, उनको लगा कि आपने धोखा दे दिया। अब बताओ, क्या अपने लिए आवाज़ उठाना गलत है? मुझे तो नहीं लगता आप गलत हो, मुझे तो नहीं लगता आपने धोखा दिया, और मुझे तो नहीं लगता कि आपने उनको इग्नोर करके कुछ गलत किया, क्योंकि जो इंसान ये चाहता हो कि सिर्फ आप उनके हाथों की कठपुतली बने रहो और वो आपके लिए आवाज़ उठाएं,
आप चुपचाप सब कुछ सहते रहो, तब तक आप ठीक हो। लेकिन जब आपकी सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, आप तब भी कुछ ना बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान सब एक तरह के, जैसे एक होता है ना, मैं ये बात बोलना चाहूँगी, देखो अगर आप लोग एंड तक सुन रहे हो, तो लड़का लड़की जब माँ पैदा करती है ना, बीइंग अ मदर आई नो देयर इज़ नो डिफरेंस। लड़का हो या लड़की 9 महीने गर्भ में रहता है और माँ को सेम पीड़ा का, प्रसव पीड़ा सेम होती है। प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी इज़ एग्जैक्टली सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। ऐसा नहीं है लड़की होती है तो कम दर्द होता है या लड़का होता है तो ज़्यादा दर्द होता है। नो, देयर इज़ नो डिफरेंस। मदर कान टेल यू द जेंडर ऑफ द बेबी। देखने से पहले वो नहीं बता सकती बच्चे लड़का है लड़की, क्योंकि वो सेम प्रोसेस रहता है। जब बच्चा सेम रहता है, अब काटोगे तो लड़के में भी खून निकलेगा, लड़की में भी खून निकलेगा। जब सेम बॉडी है, सेम प्रोसीजर है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक जेंडर सहता रहे, एक जेंडर बिल्कुल ना सहे? ये ऐसा नहीं कह रही हूँ यहाँ पे मैं लड़कियों का साइड कर रही हूँ, जो लड़कियाँ गलत करती हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपका हस्बैंड, आपका ब्रदर सहन करता रहे, नहीं, उनके अंदर भी इमोशंस है। जस्ट बिकॉज दे आर हाइडिंग इट, और उनको हमेशा सोसाइटी ने ये कहकर बड़ा किया है कि अरे आदमी रोते नहीं हैं, अरे ये वो, तो वो अपने, ऐसा नहीं है वो इमोशनल लेस हो गए हैं, उनमें इमोशंस नहीं है, इमोशन लेस नहीं हुए हैं, वो उनमें बहुत इमोशंस है। बस आप उस काबिल नहीं हैं, या आपके साथ वो बॉन्ड नहीं है कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हम में से काफ़ी लेडीज़ होंगी जिन्होंने अपने आदमियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को रोते हुए देखा है। ठीक है, बट वो सेम पर्सन हर किसी के सामने उस वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं होता है। ठीक है, वे सेम गोज़ विद दी गर्ल्स, फीमेल्स, कि आप ये मत सोचो कि सामने वाला झेलता रहे। और ये मैं अगर आपकी रीडिंग है ना, मैं एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों को सिर्फ इसलिए इनसिक्योरिटी है, आप उठकर खड़े हुए, उनको लगा कि इनका सिंहासन मिल गया, क्योंकि ये आप पर राज करना चाह रहे थे, आपने वो राज होने नहीं दिया, तो आप चरित्रहीन हैं, तो आप बेकार हैं, तो आपने फैमिली तोड़ दी, तो आपने सब कुछ ख़राब कर दिया, आपने धोखा दे दिया, आपने उनके मन की नहीं की, आपकी वजह से इतनी टेंशन है, आपकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। तो ये उनकी नार्सिसिस्टिक सोच है, ये उनका नार्सिसिज्म है। आप अपने ऊपर कभी भी इस चीज़ को मत लेना। इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स में भी 2 चीज़ पॉजिटिव आई हैं, दैट यू आर अ लविंग पर्सन एंड यू आर अ मैजिकल पर्सन। आप जिसकी लाइफ में जाओगे ना, उसकी लाइफ को प्यार और चमत्कार से भर दोगे। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो इस प्यार को, चमत्कार का उपयोग कैसे करता है। जैसे एक मूवी मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं है वो मूवी कौन सी है, बट एक थी, कोई मूवी थी, उसमें ना क्या होता है कि एक इंसान को वरदान मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो मतलब आप किसी भी चीज़ को रोक सकते हो। तो वो शीशा हिल रहा था, वो शीशे में देख के स्टॉप कह देता है और वो खुद ही स्टॉप हो जाता है। तो मतलब आपको जो वरदान मिल रहा है, आप उस वरदान को कैसे यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर है। आपने वो वाली तो भस्मासुर की स्टोरी तो सब जानते ही हैं, राइट? तो उसने भी तो खुद को भस्म कर लिया था, अपने वरदान का ही उपयोग करके उसने अपनी ही मृत्यु कर ली थी। तो ये है कि आपको लेकर इंसान अपने जीवन को संवारता है या बिगाड़ता है, ये उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हीरे की चमक जो है, हीरे की कीमत जो है, वो सिर्फ जौहरी को ही पता होती है। अभी लोहार को दे दो, तोड़ के चकनाचूरी कर देगा ना, वो वाली चीज़ है। और वैसे भी अंगूर ना मिले तो अंगूर तो खट्टे ही है मेरी जान, तो वो वाला एटीट्यूड आपको रखना है। भाई तुझे समझना है तो तू समझ, हम इतना ही झुक सकते हैं, क्योंकि उतना ही झुकना चाहिए कि आप टूट ना जाओ। टूट जाओगे, मर जाओगे, फिर क्या, सब ख़त्म है। तो उतना ही झुको जितना आप लाइफ टाइम झुके रह सकते हो। बाकी तो ये है कि देखो, रिश्ते बनाने के लिए दोनों ही तरफ से झुकना पड़ता है, और आपको लग रहा है अगर आप झुक रहे हो तो सामने वाला भी ज़रूर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही रहा होगा। तो वो चीज़ सोच समझ के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।